हेलो एवरीवन, आगरा यूनिवर्सिटी बीएड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट कैसे हो आप लोग। बहुत टेंशन आप लोगों को मिल जाता है, यूनिवर्सिटी भी देती है और साथ साथ में जो पढ़ना है आपको सिलेबस है वो तो है ही। देखो भाई, आगरा यूनिवर्सिटी के बच्चे मैं आपको बता दूं कि यस डेट में थोड़ा सा चेंजेस किया गया है, लेकिन वही है, आप लोगों का जो फर्स्ट पेपर है उसी में चेंजेस है और कहीं चेंज नहीं है। ज्यादा कंफ्यूजन में खुद भी मत रहो, ना ही किसी को डालो। एडमिट कार्ड मिलेगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। हाँ, अपने अपने सेंटर पे अगर आप दूर से हो, जैसे बिहार या किसी और राज्य से हो, तो वहाँ पे पहुँचना स्टार्ट कर दो, क्योंकि वहाँ पे पहुँच के थोड़ा सा रिलैक्स होगे, उसके बाद ही अच्छा एग्जामिनेशन दे पाओगे। और ये अदर यूनिवर्सिटी की तरह नहीं है कि हाँ गए और जाकर के देकर आ गए। थोड़ा सा रिलैक्स रहिए आराम से। और कैसे प्रिपरेशन करेंगे, लास्ट 3 डेज 3 दिन बचा हुआ है। सेकेंड ईयर के लिए तो भाई 2 ही दिन बचा हुआ है, तो कैसे तैयारी होगी उन सभी चीज़ों के लिए बात करेंगे। साथ साथ में एडमिट कार्ड कब मिलेगा उस पर भी बातें होंगी। सभी चीज़ों को जो है अच्छे से हम देखेंगे। अगर क्वेश्चन क्वेरी है तो बिल्कुल 4 बजे हमारा फ्री क्लासेस होता है इस यूट्यूब चैनल पर, उस समय आकर के आप हमसे बात कर सकते हो। और आज आप ही लोग का क्लास होगा, बिल्कुल आप लोगों को क्लास मिलेगा। आगरा यूनिवर्सिटी के MCQ क्लासेस रहेंगे। तो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर अभी जो है हम लोग आगरा यूनिवर्सिटी को लेकर के पूरी तरीके से हमारी पूरी टीम डेडिकेटेड हो चुकी है। चाहे हम बैच की बात करते हैं, बैच में भी 2-2 3-3 क्लासेस देना, टेस्ट लेना, कंटिन्यूअस टेस्ट आप लोगों को देना जरूरी है। अगर देखो आप लोगों के पास भी अगर मॉक टेस्ट अवेलेबल है कहीं से, तो मॉक टेस्ट दीजिए, ताकि आपको पता चले कि आपका किस तरह से प्रिपरेशन हो रहा है और क्या 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 चीजें हो रही है। हम कोशिश करेंगे कि हम अपने ऐप पर जो है कुछ मॉक टेस्ट आप लोगों को अवेलेबल करवा दें, ताकि आप लोग अपना प्रिपरेशन देख सकें। और साथ साथ में आप लोगों को अभी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना जरूरी है, साथ साथ में कॉन्सेप्ट को भी ध्यान में रखना है। आप बोलोगे कितना काम करना है मैम एक टाइम में, करना तो पड़ेगा बाबू। आगरा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, इतना तो आपको मेहनत करनी होगी। चलो, डेट शीट को लेकर के आई होप सारा कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। मैं फिर से बता रही हूँ, जो सेकेंड ईयर के बच्चे हैं आगरा यूनिवर्सिटी के, उनका एग्जामिनेशन 22 से स्टार्ट है, 22 मई से, ठीक है। और जो फर्स्ट ईयर के हमारे बच्चे हैं उनका एग्जामिनेशन 23 मई से स्टार्ट है, ठीक, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। 23 मई को पहला पेपर आपका कंटेम्प्रेरी होगा, अच्छे से तैयारी करके जाओगे। और 22 मई को आपका पहला पेपर असेसमेंट होगा सेकेंड ईयर में, इसकी तैयारी करके जाओगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पहले का जो डेट शीट है एज इट इज वही रहेगा, बस पहला वाला दिन का जो है चेंजेस है। अब जो आपका फर्स्ट डे चेंजेस हुआ है 20 तारीख का, वो आप लोगों को 4 जून को होगा। मैंने इसके बारे में क्लियरली आपको बता दिया क्यों पहले 3 जून दिया गया था फिर 4 जून हुआ है। 3 जून जब दिया गया था तो क्लासिंग हो गया था फर्स्ट ईयर के साथ, इसलिए फिर 4 जून अपडेट किया गया है और ये साइट पर भी दे दिया गया है, आप जाके चेक कर सकते हो। और ये 21 का जो है, जो आप लोगों का फर्स्ट ईयर का है, उसका एग्जामिनेशन जो है आपको 5 जून को होगा। थोड़ा मैं आपको दिखा देती हूँ। तो 21 वाला जो है एग्जामिनेशन यानी चाइल्डहुड आपको 5 जून को लिया जाएगा 11 बजे से 1 बजे तक। तो ये 2 घंटे का पेपर आप लोगों का है। आपको पता है 100 क्वेश्चंस रहेंगे, आप लोगों के 100 क्वेश्चंस रहेंगे। इस 100 क्वेश्चंस में से 80 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। अब कुछ बच्चे बोलते हैं मैम 80 क्वेश्चन से ज्यादा कर लेंगे तो क्या ही होगा, आप ही का लॉस है। क्यों लॉस है मैं बताती हूँ। आप जैसे कि जब मान लो कि 80 से ज्यादा क्वेश्चन आपने कर दिया, 85 कर दिया, 81 कर दिया, 82 कर दिया, ठीक, कंप्यूटर से ये चेक होता है, OMR बेस्ड है, उसमें कंप्यूटर में डाला जाएगा सीक्वेंस से जो आपका क्वेश्चन आंसर है 80, बस वो उतना ही लेगा, बाकी सारा जो क्वेश्चन का आंसर आपने दिया है उसको रिजेक्ट कर देगा। अब क्या है कि मान लेते हैं कि आपने 79, 80 या 78 तुक्का मारा है, और जो 81, 82, 83 वाला जो क्वेश्चन था उस पर आप कंफर्म थे कि हाँ ये तो इसका यही होगा, तो जो कंफर्मेशन वाला आपका आंसर है वो तो रिजेक्ट कर दिया गया, और जो तुक्का वाला है वो ले लिया गया और उसमें आपका मार्क्स मिलेगा भी नहीं, ऐसा भी हो सकता है। इसीलिए दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है, 80 का 80 क्वेश्चंस करना है, चुन चुन के करो जिसमें कंफर्म हो। पहले वैसे क्वेश्चंस करना जो कि एकदम कंफर्म हो कि हाँ ये सही है मेरा, काउंट कर लो कि कितना आपका एग्जैक्टली आपके अकॉर्डिंग सही हो रहा है, और उसके बाद तुक्का मारो। तुक्का भी वैसे क्वेश्चंस में मारना जिसमें थोड़ा बहुत डाउट है, और कैसे मारा जाता है उसमें ऑप्शंस को एलिमिनेट किया जाता है। ये सभी चीजें मैं आपको एक वीडियो के थ्रू बताऊंगी कि कैसे हम ऑप्शन एलिमिनेट करके जो है चुनते हैं, वो भी चीजें हम डिस्कस करेंगे, और उसके बाद से आपको तुक्का मारना है। तो इस तरह से आपको प्रिपरेशन करनी है। तो ये तो हमने एग्जामिनेशन के बारे में बात कर ली। अब हम प्रिपरेशन के बारे में बात करते हैं कि करना कैसे है। देखो भाई, लास्ट 2 या 3 डेज का प्रिपरेशन बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि हमारे दिमाग में ना बहुत सारी चीजें चलती रहती है। हमें क्या लगता है कि अभी तो कुछ भी तैयारी नहीं हुआ है, अब क्या करें, और नहीं पढ़े रहते हो तो और ज्यादा हम पैनिक होने लगते हैं कि कुछ नहीं हुआ, अब कैसे होगा।
सबसे पहले तो आपको पैनिक नहीं होना है। आपको करना क्या है, तो सबसे पहली चीज एमसीक्यू क्वेश्चंस बहुत प्रैक्टिस कीजिए। अभी आप एमसीक्यू ही प्रैक्टिस करोगे। अब आप बोलोगे कहाँ से करेंगे, आपने या तो नोट्स लिया है या फिर आपने जो है कहीं से क्वेश्चंस लिए, जहां से भी लिए हो, मुझे उससे ये नहीं है, आप कहीं से भी लिए, लेकिन उसको प्रैक्टिस ज्यादा करो। अब एक जैसे कल मुझे ना एक बच्चे ने फोन किया, बोल रहा है कि मैम मैंने आपका दिया हुआ सारा नोट्स प्रैक्टिस कर लिया है, मैंने एक्स्ट्रा जो नोट्स लिए थे सारा प्रैक्टिस कर लिया है, अब मैं क्या करूं। एक बार करके खत्म करने से नहीं होगा कि हाँ जल्दबाजी में कर, दोबारा करो, सेकेंड टाइम करो, पूरा थर्ड टाइम करो, लेकिन करो, ठीक है। अगर एमसीक्यू क्वेश्चन जितने लिए हो सारा प्रैक्टिस हो चुका है तो पीवाईक्यू को भी एक बार और देख लो। जो अगर मान लो एक बार खत्म कर चुके तो 2 टाइम्स करो, ऐसा नहीं है कि दोबारा कर लोगे तो आपका ये होगा। दोबारा में आपको ये पता चलेगा, सेकेंड टाइम जब करोगे तो आपको पता चलेगा कि आप कहां पर फिर से भूल गए थे या कहां पे आपको कंफ्यूजन हो गया, तो आपको अपनी कमियां पता चलती है। फर्स्ट टाइम में हमें अपनी कमी पता नहीं चलती है, हमारा जो लैकिंग होता है या हमारा जो वीकनेस होता है वो पता नहीं चलता है, सेकेंड टाइम में पता चलेगा। तो इसको 2 बार 3 बार जो है एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। कुछ बच्चे का ये है कि मैम कुछ ऐसे टॉपिक्स है ना जो कि समझ में ही नहीं आ रहे हैं, क्लियर ही नहीं हो रहा है। देखो जैसे कि मैं अभी 1-2 टॉपिक आपको बता देती हूँ जिससे कि 100% मैंने आप लोग को इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का एक वीडियो ऑलरेडी दे दिया है कि बाबू देखो और कोई टॉपिक करो ना करो, ये सारे भाई साहब लोग को करके चले जाना, क्योंकि उसमें से क्वेश्चन 100% रहेगा। जैसे सीटेट का भी होता है ना कि कुछ टॉपिक्स हैं उससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, वैसा ही आपके आगरा यूनिवर्सिटी में भी है। तो मान लेते हैं एक टॉपिक में ले लेती हूँ इंटेलिजेंस, बुद्धि। अब ये वाला टॉपिक बच्चे बोलते हैं कि मैम इसमें ना बहुत दिक्कत होता है, समझ में नहीं आता है कि कैसे करें। कोई दिक्कत नहीं है, इंटेलिजेंस का पहले सबसे पहला होना चाहिए कि इंटेलिजेंस क्या है ये समझ लेते हैं। दूसरा आपका हो जाएगा कि टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस, कितने तरह के बुद्धि हैं, किन किन लोगों ने अपनी थ्योरी दी है। इसमें थ्योरी में आप देखोगे आगरा यूनिवर्सिटी में ना थर्स्टन की थ्योरी है, आई थिंक ऑर्स्टर्न या कुछ ऐसी थ्योरी है, लेकिन थॉर्नडाइक की थ्योरी, थॉर्नडाइक ने भी इंटेलिजेंस की थ्योरी दी है, या गार्डनर की थ्योरी, ये जिक्र भी नहीं है आपके सिलेबस में, लेकिन उससे क्वेश्चन दे देता है। आउट ऑफ सिलेबस वही क्वेश्चन बोलते हैं ना, तो इसीलिए जो फेमस थ्योरी है इंटेलिजेंस का उसको भी देख लो। तो इस तरह से थोड़ा सा देख करके काम करके तो जाना ही होगा, है ना। सेकेंड ईयर वाले बच्चों के लिए भी, सेकेंड ईयर में मैं बोलूंगी नॉलेज एंड करिकुलम थोड़ा सा टफ पेपर होता है, असेसमेंट टफ नहीं है। असेसमेंट मार्क्स देता है आपको, बस उस पर आपको अच्छे से कमांड करने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। जैसे कि आपने समझ लिया कि भाई ब्लूम टेक्सोनॉमी क्या है, ब्लूम टेक्सोनॉमी में 3 बताए हैं डोमेन, तीनों डोमेन कब कब हुआ है, किसने किया है, किस ईयर में हुआ है, रिवाइज ब्लूम टेक्सोनॉमी क्या है, ये मेन जो ईयर वाली चीजें हैं वो कर लो। एनसीटी कब स्थापित किया गया, एनसीटी के जो बना अध्यक्ष कौन थे, एनसीईआरटी का क्या है, 2005 एनसीएफ क्या है, ये सब मेन टॉपिक है। कंप्लीट करोगे जाओगे, ऑफ कोर्स होगा, बिल्कुल होगा। मेहनत करनी होगी, अगर हम डर के रहेंगे कि नहीं होगा नहीं होगा तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको देख लेनी है। कुछ कंपलसरी टॉपिक्स जो हमने आपको ऑलरेडी अपने वीडियो में दिया हुआ है वो जाकर के देख लेंगे, कौन कौन से टॉपिक्स को हमें एग्जैक्टली पूरी तरीके से कंप्लीट करके जाना है। और कोई डाउट या क्वेश्चन है तो हम हैं आपके पास। अभी कोई भी कॉल कुछ भी आ रहा है तो मैं जाने नहीं दे रही हूँ, हम लोग रिसीव कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। देखो कॉल और मैसेजेस बहुत आते हैं, अगर किसी का छूट भी जा रहा है तो सॉरी फॉर दैट, लेकिन हम ट्राई कर रहे हैं कि आप लोगों को 10 बजे 11 बजे रात तक भी सर्विस अच्छे तरीके से दे सके, क्योंकि हमें पता है कि आप मेंटली हरास हो चुके हो, टॉर्चर हुए हो, इसलिए हम आपके साथ खड़ा रहना चाहते हैं। और इसके अलावा 4 बजे का क्लास है, लाइव क्लास में आकर के डायरेक्टली 1 to 1 आप मेरे से बात कर सकते हो लाइव क्लास में, और जो भी आपके क्वेश्चन होंगे वो हम देखेंगे बिल्कुल। ठीक है, फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।